हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्कूलों में यौन शिक्षा क्यों आवश्यक है, या इसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है, या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मानव समाज में जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आज के समय में यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता क्यों है। तो इन सब का आंसर एक ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन सिलेक्ट करा, तो हमने इसी के अनुसार हेडिंग डाल दी, स्कूलों में यौन शिक्षा आवश्यक है क्योंकि। अगर आपको जनन स्वास्थ्य का महत्व आता है तो आप यहाँ जनन स्वास्थ्य का महत्व हेडिंग डाल सकते हैं, और अगर यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता आता है तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं यौन शिक्षा के प्रति जागरूकता की आवश्यकता, ठीक है। तो अब एक एक करके हम पॉइंट देख लेते हैं। यौन शिक्षा से जनन अंगों की संरचना एवं क्रिया की सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। मतलब यौन शिक्षा के द्वारा जो जनन अंग होते हैं, मतलब पुरुषों में जो वृषण होते हैं और स्त्रियों में जो अंडाशय होते हैं और उससे संबंधित दूसरे अंग होते हैं, उनकी संरचना और वो कैसे वर्क करते हैं, मतलब उनकी क्रिया कैसे होती है, उसकी सही जानकारी बच्चों को प्राप्त हो जाती है, जिससे वो भ्रम में ना रहते हैं। और अगला है यौन शिक्षा से प्रजनन अंगों को स्वच्छ रखने की जानकारी मिल जाती है, कि प्रजनन अंगों को स्वच्छ कैसे रखा जाए इसकी भी जानकारी मिलती, जिससे क्या होता है कि प्रजनन अंगों की उचित साफ सफाई न रखने से क्या होता है, कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। तो प्रजनन अंगों को स्वच्छ रखने की जानकारी मिलने से उन्हें कई बीमारियों से बचाया भी जा सकता है, ठीक है। यौन शिक्षा से गर्भधारण की परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। मतलब यौन शिक्षा जब बढ़ते हैं तो प्रजनन अंगों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो उसमें गर्भधारण भी होता है कि एक मादा कैसे गर्भधारण करती है, उसकी स्थितियाँ किस समय में और कैसी परिस्थितियों में वो क्या करती, गर्भधारण कर सकती, उसकी जानकारी भी उन्हें प्राप्त हो जाती है। यौन शिक्षा से लैंगिक संचरित रोगों के प्रकार, मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि प्रजनन अंगों को स्वच्छ न रखने से लैंगिक संचरित रोग हो जाते हैं, और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी क्या होता है, लैंगिक संचरित रोग होते हैं। तो यौन शिक्षा से लैंगिक संचरित रोगों के प्रकारों की जानकारी मिल जाएगी, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, ताकि बच्चे लक्षण पहचान सके और पता कर सके कि कहीं उन्हें यौन रोग तो नहीं हो गया, ताकि वो उचित समय पर उसका इलाज कर सके, या यौन रोगों से बचाव के उपायों की जानकारी प्राप्त कर ले, जिससे क्या होता वो उनसे बचे रहे, ठीक है। अगला है यौन शिक्षा से परिवार नियोजन के उपाय एवं बच्चों के पालन पोषण की जानकारी प्राप्त हो जाती है। मतलब यौन शिक्षा से परिवार नियोजन, मतलब कैसे परिवार को सीमित करा जाए, कैसे प्रजनन को रोककर संतानों को और अधिक संख्या में उत्पन्न होने से रोका जाए, इसके उपायों की जानकारी, एवं बच्चों को किस तरह उचित पालन पोषण किया जाए, मतलब उन्हें किस तरह से पालन पोषण किया जाए, मतलब उन्हें किस तरह से खाना दिया जाए, उन्हें किस तरह से खेलकूद प्रोवाइड किए जाए, उन्हें कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन दिया जाए, उनका मानसिक विकास कैसा किया जाए, उन सब की जानकारी प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से यही यौन शिक्षा के महत्वपूर्ण 5 बिंदु है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।